तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़ते हैं पहले से। तो इसमें लिखा है राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999, है ना। अब देखिए इस नंबर को रीड कैसे करते हैं। तो आप रीड आराम से ऐसे कर सकते हैं कि जो 9 है इसको वंस प्लेस बोले, फिर टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से आप इसे कैसे पढ़ सकते हैं, 10,999। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखा है कि भाई जो 10,999 है इसके बाद के आपको 3 नेचुरल नंबर ढूंढने हैं, है ना। तो इसके आगे आप कैसे ढूंढेंगे नेचुरल नंबर। आप इस नंबर में अगर +1 कर देंगे तो आपको इसका नेक्स्ट मिल जाएगा, और जो आंसर आएगा उसमें +1 कर देंगे फिर उसका नेक्स्ट। तो ऐसे करके आपको 3 नेचुरल नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर होता क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर आ गया है, जो कि है पहले 11,000, फिर है 11,001, फिर है 11,002। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं अपने, जो कि है राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। मतलब अब आपको 10,001 से जस्ट पहले के 3 होल नंबर्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो देखिए आफ्टर के केस में हमने क्या किया था, +11 किया था। बिफोर के केस में हम -11 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर आ चुका है। हमने ऑलरेडी माइनस करके यहाँ पे नंबर लिख रखे हैं। तो अगर आप 10,001 में 1 माइनस करेंगे तो आएगा 10,000, उसमें दोबारा से -1 करेंगे तो आएगा 9,999, फिर उसमें 1 माइनस करेंगे तो आएगा 9,998। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बहुत आसान लग रहा होगा आपको, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 बेसिकली वैसे भी बहुत आसान है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आ गया आपके आगे, जो लिखा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल क्लास में बताया ही था कि होल नंबर जो है स्टार्ट कहाँ से होता है। तो बेसिकली होल नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो देखिए 0 से स्टार्ट होता है, इसका मतलब जहाँ से स्टार्ट है वही सबसे स्मॉलेस्ट हुआ। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका 0। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, 0। और अगर इसी का एकदम ऑपोजिट आ जाए, कोई आपसे पूछे कि लार्जेस्ट होल नंबर बताइए, तो देखिए अगर आपको कोई डेटा दिया हुआ है तो उसमें तो आप बता सकते हैं जो सबसे लार्जेस्ट है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप बोलेंगे इन्फिनिटी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके आगे आ गया है, जो लिखा है हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। मतलब इनके बीच में आपको बताने हैं कि कितने होल नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप, कई लोग तो अब क्या करेंगे कि 53 में 32 माइनस कर देंगे। तो अगर 53 में 32 माइनस करेंगे तो आएगा 21, जो कि एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए इसमें जब आप डायरेक्ट माइनस करेंगे ना, तो 53 या 32 में से कोई ना कोई नंबर एक इन्वॉल्व हो रहा होगा। बल्कि इसका जो बेसिक आंसर है वो देखते हैं क्या है। इसका बेसिकली आंसर है 20 होल नंबर्स। अब देखिए फॉर्मूला मैं भी आपको बता देता हूँ कैसे आएगा, वरना आप जनरली देखिए काउंट करके भी देख सकते हैं। यहाँ से देखेंगे कि 32 के बाद क्या आता है, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 एंड ऑन गोइंग, है ना, 52 तक। ये देखिए हमने 53 और 32 इंक्लूड नहीं किया है, इनके बीच के नंबर बताने थे इसलिए, और इनको गिनेंगे तो 20 होल नंबर। ये तो बेसिक तरीका हो गया। बट अगर आपको फॉर्मूले के साथ जाना है तो आप क्या करिएगा कि बड़ा नंबर जो है 53 में से 32 माइनस कीजिएगा, और जो भी आंसर आए ना उसमें से आप -1 कर देंगे तो आपको बीच के नंबर हमेशा मिल जाएंगे। ओके, अब -1 हम क्यों करते हैं, -1 इसलिए करते हैं क्योंकि इनमें अगर 32 और 53 में से कोई भी इन दोनों नंबर में से उनमें इन्वॉल्व होगा तो वो भी डिडक्ट हो जाएगा और आपको बीच के नंबर मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए ये हमारे हो गए फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। अगले सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही आ गया है क्योंकि क्वेश्चन साथ में है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे बोला है कि आपको राइट द सक्सेसर ऑफ, आपको ये जो नंबर ब्लैक में लिखे हैं इनके सक्सेसर बताने हैं, और जो मैंने रेड में लिखे हैं वो इसके आंसर्स हैं। तो आपको पहले भी बताया था कि सक्सेसर का मतलब होता है +1। तो जो भी यहाँ नंबर दिए गए ना उनमें आप +1 कर दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए खाली 1 करेंगे तो खाली अगर इसकी वंस प्लेस पे +1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। इस नंबर को पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे, ये देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, है ना, लाख, 10 लाख। दैट मीन्स ये नंबर है 24,40,701। इसमें 1 प्लस करेंगे तो आएगा 24,40,702। ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे अगले पार्ट पे आते हैं, आप इसको भी गिन सकते हैं। इसको अगर वैसे जब भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो इनको इनके नंबर नेम के हिसाब से ही बुलाइएगा। ऐसे कभी मत बोलिएगा कि 100,
999 ऐसे नहीं, इनके नंबर नेम से, उससे हैबिट अच्छी होगी और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी धीरे धीरे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो 9 वंस प्लेस पे है, फिर 9 ये हो गया आपका टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, दैट मीन्स ये नंबर है आपका 1,199। इसमें 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1,200,000। तो इसमें अगर आप नंबर गिनेंगे तो कैसे होगा, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। तो ये नंबर होगा आपका 10,99,999। इसमें अगर आप एक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 11 लाख। आंसर 1 ऐड कर देंगे ना सक्सेसर के लिए। ओके, अगले पार्ट पे आइए। तो आप इसमें देखिए, तो देखिए सक्सेसर केस में मैं बोलूँगा आपको पूरे नंबर पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, लास्ट खाली, क्योंकि 1 जो होगा वो वंस प्लेस पे ऐड होगा, यहाँ पे खाली 1 ऐड कर दीजिए, आंसर लिख दीजिए, खत्म कहानी, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो है कि अपना क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है राइट द प्रीडेसेसर ऑफ, जो भी नंबर है आपको उसकी प्रेडेसेसर लिखने हैं। अब प्रीडेसेसर का मतलब क्या होता है, सक्सेसर केस में +1 होता है, प्रीडेसेसर में -1 होता है, सब में -1 कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो 94 का कितना आ जाएगा, -1 कर देंगे 93। ऐसे ही 10,000 में -1 कर देंगे तो आ जाएगा 9,999। 2,08,090, इसमें 1 आप माइनस कर देंगे तो बन जाएगा 2,08,089। ओके स्टूडेंट्स, सो अगले पे आ जाइए। इसमें 21 में आप माइनस कर देंगे 1 तो आ जाएगा 20। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं अपने। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। इसमें देख सकते हैं आपको करना क्या है। तो बेसिकली इसमें आपको ना लेस देन और ग्रेटर देन के साइन दिए गए हैं, तो आपको बेसिकली इसमें ये बताना है इन दोनों नंबर्स में से ग्रेटर कौन सा है। तो देखिए ये जो साइन होता है ग्रेटर लेस, इसमें मैं आपको खाली एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि दो भले साइन है बट इनका मतलब अलग अलग नहीं है, एक ही मतलब है। जो भी नंबर बड़ा हो ना उसकी तरफ इसका ये ओपन वाला पार्ट रखिएगा। इजी तरीका यही है कि ये जो जैसे ये बना है साइन ना, तो इसका जो ओपन पार्ट है, ये देख रहे हैं आप ओपन पार्ट, ये ओपन पार्ट जिस तरफ आप कर देंगे वो नंबर बड़ा हुआ। जैसे 530 और 503 में से बड़ा कौन सा है, 530, तो इसकी तरफ ये ग्रेटर हुआ, दैट मीन्स 530, दैट मीन्स 530 इज ग्रेटर देन 503। वैसे बी में है 370 इज ग्रेटर देन 307, है ना। वैसे सी पार्ट देखिए आप, यहाँ पे आप गिन सकते हैं कि 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, दैट मीन्स ये नंबर है आपका 98,765 और यहाँ है आपका 56,000। तो ऑब्वियस चीज़ है 98,000 बड़ा होगा 56 से, इसलिए देखिए 98,000 की तरफ ये साइन है ग्रेटर वाला। वैसे इस नंबर पे आ जाइए, यहाँ पे क्या है आप गिन सकते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, दैट मीन्स ये नंबर है आपका 98,30,415। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे नंबर, तो ये करीब आपका आ रहा है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये 1 करोड़ है, मतलब ये 98 लाख था या 1 करोड़ है। बड़ा कौन सा होता है 1 करोड़, तो इसलिए 1 करोड़ वाला अपना ग्रेटर हो जाएगा। तो अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये इजी है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, जैसे कि आप बेसिकली बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। तो पढ़ते हैं पहला पार्ट। तो ए पार्ट आपका लिखा है कि 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ये बोल रहा है क्या 0 जो है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि जो 0 है ना वो आपका नेचुरल नंबर तो होता ही नहीं है, वो तो स्मॉलेस्ट होल नंबर है ना। बट यहाँ क्या बोला है, यहाँ नेचुरल नंबर बोला है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। बी पार्ट पे आते हैं, जिसमें लिखा है 400 इज द प्रीडेसेसर ऑफ 399। अब प्रीडेसेसर का मतलब क्या होता है, माइनस, तो 399 का प्रीडेसेसर क्या होगा, 398 होगा ना। यहाँ तो 400 पूछ रहा है, इसलिए फॉल्स होगा। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, दैट मीन्स हमारा सी पार्ट ट्रू एंड फॉल्स का, है ना स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे लिखा है 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो क्या 0 जो है हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर है, तो आपको मैंने पहले ही अभी एक सवाल भी आया था ऐसे ही पीछे कि 0 जो होता है हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, दैट मीन्स ये ट्रू होगा, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट 0 से होता है ना, इसलिए 0 जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा, तो ये आंसर ट्रू होगा। वैसे आ जाते हैं डी पार्ट पे, यहाँ लिखा है 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। तो सक्सेसर का मतलब +1, तो 599 में अगर +1 करेंगे तो क्या 600 आएगा, हाँ आ रहा है, दैट मीन्स ये ट्रू। ठीक है, तो चलिए ई पार्ट पे आते हैं। यहाँ लिखा है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो भी होते हैं, मतलब जितने नेचुरल नंबर्स हैं क्या होल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर है ट्रू। अब ये ट्रू कैसे है, देखिए, क्योंकि जो भी नेचुरल नंबर्स है ना वो तो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से होते हैं। इसका मतलब 1 से आगे तक जो नंबर है वो भी इंक्लूड हो जाते हैं होल नंबर्स में,
तो इसलिए ये ट्रू होगा। बट अगर यही सवाल रिवर्स होता, यहाँ होता कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाता, क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अगले एफ पार्ट पे चलते हैं, जो कि लिखा है आपका ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि ये सवाल ऐसा हो सकता है, तो वैसे ही हो गया अगले वाले पार्ट में कि ऑल होल नंबर्स, क्या सारे होल नंबर्स हो सकते हैं नेचुरल नंबर्स? तो नहीं हो सकते, क्योंकि भाई 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं, आपका जी पार्ट आ गया है। यहाँ लिखा है द प्रीडेसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। तो ये बोल रहा है कभी भी कोई भी 2 डिजिट नंबर का प्रीडेसेसर सिंगल डिजिट नंबर नहीं होता है, तो ये फॉल्स है। क्यों? मैंने यहाँ आपके लिए एक एग्जांपल भी लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 10। तो 10 क्या है? 2 डिजिट का नंबर है, इसमें से हमने इसका प्रीडेसेसर निकाला जो कि 9 होता है। तो ये यहाँ ऊपर क्या बोल रहा था कि प्रीडेसेसर, कभी भी 2 डिजिट नंबर का प्रीडेसेसर सिंगल नहीं हो सकता है। बट यहाँ आप देख सकते हैं हमने 2 डिजिट वाले नंबर में से प्रीडेसेसर उसका निकाला और सिंगल डिजिट आया, दैट मीन्स हो सकता है भैया ऐसा, इसलिए ये फॉल्स होगा। एच पार्ट पे आते हैं, यहाँ लिखा है 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो ये फॉल्स है क्योंकि 0 होता है स्मॉलेस्ट होल नंबर है ना, तो ये फॉल्स होगा। आई पार्ट पे आते हैं, द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडेसेसर, तो ये बोल रहा है जो नेचुरल नंबर 1 होता है उसका प्रीडेसेसर कोई भी नहीं होता है। तो ये बात सही है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से ही स्टार्ट होता है ना। कई लोग यहाँ सोचेंगे नहीं भाई 1 में माइनस कर दें 0 आता है तो 0 तो नंबर है, बट यहाँ नेचुरल नंबर लिखा है। अगर ये नेचुरल नंबर की जगह आपके पास होल नंबर होता ना, यहाँ पे अगर होल नंबर होता तो ये आपका क्या बोलते हैं तब फॉल्स हो जाता। बट यहाँ पे देखिए ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है, तो इसका प्रीडेसेसर कोई भी नहीं हो सकता, इसलिए ट्रू है ये। तो अगला जे पे आते हैं, यहाँ लिखा है द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडेसेसर। देखिए अभी मैंने आपसे अजम्पशन लगा के बोला था कि ऐसा हो सकता है, एग्जैक्ट वही आ गई लाइन कि 1 का द होल नंबर 1, जो 1 होल नंबर है उसका प्रीडेसेसर कोई नहीं है, तो 1 से पहले 0 आ सकता है और 0 एक होल नंबर होता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। के पे आइए, यहाँ पे बोल रहा है द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। तो ये बोल रहा है जो 13 नंबर है जो कि वो एक होल नंबर होता है, तो क्या वो 11 और 12 के बीच में आता है? तो ऐसा तो नहीं है ना भाई, वो तो 12 के बाद में आता है, ना कि इनके बीच में। इनके बीच में तो कोई भी नंबर नहीं आता, इसलिए ये फॉल्स होगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आई पे आते हैं। आई में लिखा है द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडेसेसर। ठीक है, तो 0 से पहले तो कोई नंबर ही नहीं आता और ये होल नंबर भी है, तो इसका प्रीडेसेसर कोई भी नहीं होगा। सही बात है भाई, ट्रू है। तो चलिए अब अपने लास्ट पार्ट पे आते हैं जो कि है अपना एम पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। सक्सेसर मतलब +1, तो बोल रहा है कभी भी अगर 2 डिजिट नंबर में हम +1 करेंगे इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर, तो हमेशा ही आपको 2 ही डिजिट नंबर मिलेगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि कभी भी आप 2 डिजिट नंबर लेंगे ना, उसमें +1 करो तो आंसर में आपको 2 डिजिट नंबर ही मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए आपके लिए एक एग्जाम्पल तैयार किया है। जैसे हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं 99। ठीक है, देखिए आप अपनी मर्जी से लेंगे, किसी चीज़ में ये फॉलो होगा, पर ये बोल रहा है हमेशा ऐसा होता है, ऑलवेज। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए 99 इसमें 1 ऐड करेंगे, ये 2 डिजिट का नंबर है ना 99, 1 ऐड कर रहे हैं तो 3 डिजिट हो जा रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकी सही नहीं है, दैट मीन्स ये फॉल्स होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज 2.1 अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको सारी मेरी बातें समझाएं अच्छे से समझ में आती हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर नाउ, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।